हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, क्या है हाल चाल। बकवास बंद करते हैं, चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। लास्ट बार सुन लेना। आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन। हाँ। अगला दिन सुबह वापस पूजा होती है, बट अब किसी मीर की हिम्मत नहीं होती कि वो नैना के करीब जा सके। ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। वेदिका तन्वी इन दोनों ने हॉस्पिटल वापस ज्वाइन कर लिया था। वो लोग वहाँ चले जाते हैं। मालिनी जी भी आज उन्हें कॉलेज जाना पड़ता है, बिकॉज समय हो चुका था एडमिशन्स का। ठीक है, जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर किए थे, अब उनके समय आ चुके थे उनके एडमिशन्स का। उनके एडमिशन्स हो रहे थे। काम बहुत ज़्यादा था। माली जी ने अभी तक छुट्टी ली थी अक्ष की वजह से, बट अब उनको जाना ही पड़ता है। वो निकल जाते हैं। शकुंतला जी भी अपने पार्टी के लिए जो भी चीज़ें थी उसके लिए उनको कॉल आया था, वो वहाँ निकल जाते हैं। यहाँ नैना और अक्ष, नैना उसे गार्डन में ले जाते हैं। मोस्टली वो उससे ज़्यादा चलाती नहीं है, झूले पर बैठा देती है। वो भी बैठी थी, इनके बीच में ज़्यादा बातें नहीं होती, एक खामोशी। पर वो खामोशी भी शांत नहीं थी। वहां दूसरी तरफ हाईवे पे एक गाड़ी चल रही थी जिसके अंदर थी साक्षी। हम्म, साक्षी अपने कैबिन में थी, और भी ऑफिसर्स थे जो उसके आसपास थे। एक केस आया था, उससे रिलेटेड साक्षी को जाना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत हाई प्रोफाइल केस था। साक्षी को खुद जाना पड़ता है। एंड जो उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स थी, जो गाड़ियां जा रही थी, साक्षी ने उन्हें कह के हटा दिया था, बिकॉज वो कुछ समय खुद को देना चाहती थी। ये सब करते करते लगभग कह सकते हैं शाम के 4 बज चुके थे। इस वक्त साक्षी ने उस कार में अकेली थी एंड वो चल रही थी। मौसम बहुत प्यारा था, हवा ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। कार के अंदर म्यूजिक चल रहा था और साक्षी के यादों में अक्ष। साक्षी खुश थी, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वहीं साक्षी देखती है हाईवे के पास एक नुक्कड़ था, चाय वाला। और इतने अच्छे में चाय ना पीना भाई साहब, जस्ट शेम है यार, शेम। तुम अगर चाय नहीं पी रहे हो तो क्या पी रहे हो यार। कॉफी लवर, आई एम ऑल्सो अ कॉफी लवर, बट चाय की अपनी खासियत है, कॉफी की अपनी। मुझे तो दोनों पसंद है। मैं कहाँ चली गई, सॉरी 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 सॉरी। आह, चलते हैं। हाँ हाँ, स्टोरी तरफ। तो साक्षी कह सकते हैं चाय और कॉफी में मेरी जैसी थी, उसे दोनों पसंद थी। बट ये समय ऐसा था कि सिर्फ अदरक इलायची वाली, ठीक है, कड़क चाय। सो वो उस लुक्कड़ पे गाड़ी रोकती है। ज्यादा भीड़ नहीं थी, लोग तो थे ही नहीं, ऑलमोस्ट एक दो आदमी थे, एक लड़की थी और साक्षी थी। साक्षी जाती है, चाय के लिए बोलते हैं, और उस टेबल पे, जो लकड़ी की टेबल बनी होती है, उस पर बैठ जाती है। देहरादून का माहौल, वहाँ के व्यूज इतने प्यारे, बहुत सुंदर, और इतनी शांति कि लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल हो। वो लड़की जो बैठी थी चाय पी रही थी, फोन में जैसे कुछ देख रही हो, जैसे किसी चीज का इंतजार हो। इस वक्त साक्षी ने अपनी नॉर्मल नॉर्मल कपड़े पहने थे। उसने एक लाइक कॉटन की कुर्ती, जीन्स पहना था। तभी साक्षी की चाय बन जाती, वो लेकर आती है, पीती है। यार मैं चाय क्यों बोल रही हूँ, अब मेरा पीने का मन कर रहा है। ठीक है, टॉपिक में रहो। तभी
साक्षी देख रही थी। वो यंग वो लड़की बहुत यंग थी एंड वो अपने 20s में थी, लगभग 20-21 साल की थी। फोन हाथ में था, आंखें बार बार स्क्रीन पर जा रही थी जैसे किसी के रिप्लाई का इंतजार हो। लड़की की चाय ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी थी पर वो पी नहीं रही थी और साक्षी चाय पी रही थी, नोटिस कर रही थी। साक्षी बहुत आराम से कहती है, इंतजार किसी का है या खुद से भाग रही हो? वो लड़की के में कानों में साक्षी की आवाज आती है एंड साक्षी की आवाज में एक कामनेस था, एक प्यार था। वो ममता जैसा होता है ना, वैसे एकदम प्योर, बहुत प्योर। वो लड़की जैसे जैसे कुछ घुटन सी फील हो रही हो, कुछ वो एकदम शांत हो गई थी साक्षी की आवाज सुन के हुए। और वो साक्षी को देखती है, साक्षी बहुत खूबसूरत, उस नेवी ब्लू कुर्ती में, ब्लैक जीन्स में, खुले बाल, और उसने कोई मेकअप कर नहीं रखा था, एकदम नीट प्योर। वो लड़की को साक्षी से दूर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और साक्षी चाय पी रही थी अपनी। लड़की फिर अपनी चाय उठाती है, जो ठंडी चाय थी वो ही पीती है और हल्की सी हंसते हुए कहती है, पता नहीं, शायद दोनों। यहीं से इन दोनों की बातें शुरू होती है। लड़की साक्षी की तरफ देखती है, साक्षी कहती है, समय है मेरे पास, अगर चाहो तो बता सकती हो। लड़की मुस्कुराती है, कहती है, "हम्म, शायद किसी अजनबी से अपनी कश्मकश बांट लूं, शायद जवाब मिल जाए।" साक्षी और लड़की मुस्कुराते हैं। वो लड़की बताती है, वो एक सिचुएशनशिप में है, ना रिलेशनशिप ना ब्रेकअप। लड़का जब मन करे बात करे, जब मन ही करे गायब हो जाए। वो लड़की कहती है, वो बोलता है ना कि अभी रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, पर मुझे भी छोड़ना नहीं है उसे। और मैं भी कुछ पूछती नहीं। साक्षी चुपचाप सुनती रहती है, ना कोई जजमेंट पास करती है, ना टोकती है, ना रोकती है। लड़की आगे बोलती है, शायद प्यार ही है या शायद आदत, पता नहीं, बस अकेले लगता है जब वो नहीं होता। साक्षी चाय की एक सिप लेती है, उसकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे कोई जो सब कुछ देख चुका हो अपनी जिंदगी में। कुछ देर बाद लड़की अचानक पूछ लेती है, उसने अपनी सारी बातें बताई। वो एक सिचुएशनशिप में थी और बहुत लंबे समय से थी, और बहुत लंबे समय से तो अगर आप एक कुत्ते के साथ क्यों ना हो, अटैचमेंट तो हो ही जाती है। शायद लड़की के साथ भी यही हुआ था। उसे मोहब्बत, सॉरी, मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, प्यार तक नहीं हुआ था, एक अटैचमेंट था। श्री कृष्ण कहते थे ना, मोह। जस्ट ये लड़की उस फेज में थी। कुछ देर बाद वो लड़की साक्षी से पूछती है, वैसे आप रिलेशनशिप में हो? साक्षी मुस्कुरा देती है, कुछ कहती नहीं। लड़की को समझ नहीं आता, वो कहते हैं, आपके कितने एक्स थे, बिकॉज आप कितनी सुंदर हो। साक्षी मुस्कुराती है एंड वो लड़की कहती है, आंटी, सॉरी, आई मीन मैम, बिकॉज हाँ, साक्षी की एज थी अराउंड 28-30 की थी, बट इतनी खूबसूरत लगती थी कि कोई समझ ही नहीं पाता था। साक्षी दिल से हंसती है, वो कहती है, एक्स एक्स नहीं होते बेटा, या तो कोई होता है या फिर कोई होता ही नहीं। लड़की कंफ्यूज हो जाती है। साक्षी उसकी तरफ देखकर बहुत शांत आवाज में बोलती है, मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि कोई तुम्हें रोज कॉल करे या तुम्हें तुम्हारा टाइम पास करे। मोहब्बत का मतलब होता है तुम्हारी जिंदगी का बोझ उठाए, तुम्हारे अंधेरे में भी तुम्हारी हाथ पकड़ना,
और जब तुम साथ ना भी हो तब भी वफादार रहना। साक्षी जैसे अपनी यादों में खो सी गई है। चाय पीते पीते वो कह रही थी, लड़की सिर्फ साक्षी के चेहरे को देख रही थी, उसकी वो शांति बता रही थी कि साक्षी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। साक्षी अब लड़की की तरफ मुड़ती है, उसकी तरफ देख के एक मुस्कान देती है, बहुत प्यारी मुस्कान, और कहती है, मैं मोहब्बत करती हूँ, और हाँ, मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं है, वो मेरे दिल में है। लड़की धीरे से पूछती, तो फिर आप खुश कैसे हो?" समाया सॉरी साक्षी की आंखों में एक, कहते हैं ना, कुछ आके निकल जाना, दर्द भी सुकून भी। वो कहती है, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं है, पर मेरे अंदर है। मैं उसे पाने के लिए जिंदा नहीं हूँ, मैं उसे जीने के लिए जिंदा हूँ। वो लड़की वो लड़की को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज शी इज जेंजी। ठीक है, तो उसे तो समझ आ नहीं रहा था, इतनी भारी भारी वर्ड्स कह सकते हैं। साक्षी कहती है, जो तुम्हारा हो ही नहीं रहा उसके लिए खुद को पागल मत करो। मोहब्बत भीख नहीं होती, और जो तुम्हें कंफ्यूज रखे वो प्यार नहीं होता। लड़की जैसे कोई चीजें समझ रही हो, वो भी अपनी नजर झुका लेती है। फोन स्क्रीन जो फोन की स्क्रीन थी, अब वो बंद हो चुकी थी। अब लड़की के चेहरे पे एक थोड़ी सी मुस्कान आती है। साक्षी उठती है, वो चाय का जो कुल्हड़ था, ठीक है, वो फेंकती है डस्टबिन में। एंड वो समझ चुकी थी कि जो वो समझाना चाहती थी वो लड़की को, वो समझ चुकी है। साक्षी जाते जाते कहती है, याद रखना, किसी के साथ रहने से पहले खुद के साथ रहना सीखना पड़ता है। हम्म, साक्षी ने जो बात कही, बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर तुम इसे स्टोरी की तरह ना लो और रियल लाइफ की तरह लो, हाँ, दूसरे से प्यार करने से पहले खुद को तो प्यार कर लो। अगर जो इंसान खुद को प्यार करता है तभी वो किसी और को प्यार दे भी पाता है। साक्षी जाती है अपनी गाड़ी की तरफ, चेहरे पे मुस्कान, और बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। और साक्षी जाते जाते खुद से कहती है, मोहब्बत को पाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसे ईमानदारी से निभा लेना ही काफी होता है अपनी जिंदगी के लिए, ताकि आप वो सांसें जी पाओ जब तक आपकी अपनी जिंदा है। इसके बाद साक्षी जाती है घर। उसने कपड़े बदल लिए थे। शाम की 7 बजे की आरती साक्षी मुश्किल से मिस करती थी। वो जाती है, कपड़े बदलती है, शावर लेती है। उसने पहन ली थी साड़ी। वो अपनी कार में आती है, बैठती है और निकल जाती है मंदिर की तरफ। सिल्क की साड़ी, और हाथों में गाड़ी की स्टेयरिंग, आंखों में कॉन्फिडेंस और मोहब्बत, चेहरे पे शांति, बाल खुले हुए। भाई साहब, एक लड़की इससे ज्यादा सुंदर कभी दिख सकती है? बहुत सुंदर। मंदिर जाती है, आरती चल ही रही थी, घंटी बजाती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है भगवान के सामने, फिर से अपनी मोहब्बत की सलामती मांगते हुए। पंडित जी आरती लेकर आते हैं। साक्षी आरती लेती है, भगवान की तरफ हाथ जोड़ती है। पंडित जी उसे प्रसाद देते हैं, साक्षी ले लेती है, और एक पंडित जी एक रक्षा धागा देते हैं। हाँ, साक्षी ने अक्ष की सलामती के लिए एक पूजा भी रखवाई थी। उसके बाद पंडित जी ने जब रक्षा धागा दिया तो अपने पल्लू में, उस सिल्क के साड़ी के पल्लू में, उसने दोनों हाथों से वो रक्षा धागा लिया।
पंडित जी कहते हैं, बेटा ये धागा उसे पहना देना जिसे तुम सच में बचाना चाहती हो। रक्षा तभी काम करती है जब बांधने वाला दिल से बांधे। साक्षी कुछ नहीं बोलते, बस सिर झुका लेती है और हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद साक्षी अपनी गाड़ी में बैठती है। स्टेयरिंग पकड़ते वक्त कह सकते हैं बहुत सी भावनाएं थी, पर वो पलटती है, एक लास्ट टाइम भगवान की तरफ देखती है और वहां से गाड़ी ले जाती है। अब साक्षी के दिल में एक चीज थी, वो ये रक्षा धागा दे कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो लगाती है वेदिका का फोन। वेदिका, तन्वी ये सब नीचे थे तो फोन इनके ऊपर, इनके रूम में थे। फोन कोई नहीं उठाता, तन्वी भी नहीं उठाती। और साक्षी के लिए अक्ष की सलामती सर्वोपरि थी। हाँ, फर्स्ट थी। ठीक है, वो ट्राई करती है, जब कोई कॉल उठाता नहीं तो उसने एक फैसला ले लिया था। उसने गाड़ी मोड़ ली थी। वो गाड़ी चल रही थी। कुछ समय बाद, लगभग कह सकते हैं ये सब करते करते रात के करीबन 9:30-10 बज चुके थे। साक्षी गाड़ी रोकती है एक मेंशन की तरफ। अक्ष का मेंशन था। गेट के सामने गार्ड्स खड़े थे। जब वो साक्षी को देखते हैं तो गेट खोल देते हैं, बिकॉज वो साक्षी को जानते थे। साक्षी अंदर जाती है। साक्षी के अंदर कुछ भारी सा फील हो रहा था। उसकी धड़कनें तेज थी, उसे ठंडे पसीने आ रहे थे, बिकॉज वो जान चुकी थी कि अक्ष लौट आई है। और जिस घर में वो कदम रख रही है वही अक्ष है। उसकी मौजूदगी, उसकी मोहब्बत यही है। बहुत मुश्किल से उसने खुद को तैयार किया था यहाँ आने के लिए। और अंदर सब नीचे बैठे थे, शीतल जी, शकुंतला जी, वेदिका, तन्वी, नैना। साक्षी जाती है अंदर, सब साक्षी की तरफ देखते हैं। वहां अक्ष नहीं थी। अक्ष को दवा खिला के सुला दिया गया था। एंड यहाँ साक्षी अंदर आती है। वो जाती है, शकुंतला जी के, शीतल जी के पैर छूती है। वो दोनों भी उसे आशीर्वाद देते हैं। शकुंतला जी और शीतल जी दोनों जाते थे साक्षी को। शकुंतला जी तो पर्सनली साक्षी को जानती थी। शकुंतला जी पूछते, बेटा साक्षी, आप इतने दिनों बाद, आओ बैठो। साक्षी उनके बगल में बैठ जाती है। शीतल जी साक्षी के बगल में बैठती है, उनका हाथ पकड़ लेती है, उसके गालों पे हाथ रख के कहते हैं, साक्षी आप कितने दिनों से नहीं आए, मतलब आप अपनी आंटी की बात सुनते नहीं हो? हाँ? मैंने इतने बार आपको बुलाया तो भी। साक्षी सर झुका लेती है। ये लोग हमेशा एक दूसरे को जानते थे। शीतल जी को भी पता था कि साक्षी के, जो अक्ष को उसने जेल भेजा था उसमें साक्षी की कोई गलती नहीं। वो माहौल ही ऐसा था। वो कैसे नहीं साक्षी को माफ कर देती जब वो नैना को माफ कर चुकी थी। और यहाँ नैना बैठी थी, साक्षी को देख रही थी। साक्षी भी सबसे बात कर रही थी, उसकी भी नैना की तरफ नजरें जाती है, बट इन दोनों के दरमियान कोई बात हुई नहीं थी। फिर कॉफी आता है, सब कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। यहाँ साक्षी साक्षी और नैना दोनों को चाय पसंद थी। दोनों टी लवर थे, दोनों चाय पीते हैं। फिर शकुंतला जी को कॉल आता है पार्टी से रिलेटेड, तो वो चली जाती है। शीतल जी भी डिनर की तैयारी के लिए सबको बताने गई थी। अब यहाँ नैना, वेदिका, तन्वी और साक्षी, ये चारों थे। ये चारों जाते हैं अब वेदिका के रूम पे। चारों बैठ गए थे। पूरी रूम में खामोशी थी।
कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी साक्षी को एक आवाज आती है, क्या आप देखना चाहेंगे उनको? साक्षी की नजरें ऊपर उठते हैं। ये नैना थी। नैना हाथ बांध के साक्षी को देख रही थी। साक्षी कुछ कह नहीं पाती, नजरें झुका लेती है। नैना साक्षी के पास जाती है। साक्षी जो बेड पे बैठी थी, नैना बैठती है अपने घुटनों पे, उसके दोनों गाल पकड़ती है और ऊपर करती है। एंड नैना साक्षी को देख के कहती है, मिलना नहीं चाहोगी उससे? लगभग 8 साल हो चुके हैं, एक बार तो देख लो अपने अक्ष को। साक्षी देखती है। साक्षी की आंखें लाल हो गई थी। एंड वो कहती, मेरा नहीं है वो वो तो तुम्हारा है ना? नैना कहती है। नैना उसकी आंखों की तरफ देखती है और कहती है, पता है साक्षी आपको, एक तरफा प्यार की खूबसूरती यही होती है कि कोई आपको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता अपने प्यार को प्यार करने से। भले वो आपके करीब नहीं है, पर आपके दिल में, जहन में, हर जगह वो होता है। साक्षी कहती है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा, या मुझ पे गुस्सा नहीं आया, या तुम्हें मुझसे जलन नहीं हुई ना कि तुम्हारे? उसकी आवाज कांप रही थी ये शब्द बोलते हुए कि तुम्हारे अक्ष अक्ष से मैं प्यार करती हूँ। साक्षी उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, बुरा? साक्षी, हमें क्यों बुरा मानना चाहिए? ये तो प्यार है ना, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है। आपको कब किससे हो जाए पता नहीं चलता। और आपका आपका प्यार साक्षी, जिसके सामने मैं खुद सर झुकाती हूँ, उसे मैं गलत कैसे मान सकती हूँ? हाँ, शायद अगर अक्ष की जगह कोई और होता, अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर देता। इन दैट मोमेंट नैना साक्षी की आंखों में देखकर कहती है, चाहिए साक्षी, मिल लीजिए, अपने अक्ष से मिल लीजिए, चाहिए। इन दैट मोमेंट साक्षी के पैर हाथ कांप रहे थे, इतने ज्यादा कांप रहे थे, उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। नैना ने जब साक्षी का हाथ पकड़ा था ना, वो हाथ में पसीना आ रहा था। ठीक है, उसे स्वेटिंग हो रही थी, उसे शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है ना, स्वेटिंग। सोचो उसका इंतजार कितना लंबा है, एंड किस हद तक वो मोहब्बत करती है। वो- मैं नैना, मैं नहीं, मैं कैसे, मैं नहीं नहीं फेस कर पाऊंगी। मेरे अंदर इतनी इतनी हिम्मत नहीं है नैना। मैं भले एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ वेदिका तन्वी भी साक्षी के पास आकर दोनों बगल में बैठ जाते हैं, उसे कंसोल कर रहे थे, उसे संभाल रहे थे, बिकॉज उन्होंने साक्षी को कभी ऐसे नहीं देखा था। नैना जो हाथ साक्षी के कांप रहे थे उसे पकड़ती है, एकदम ठंडे हो गए थे बर्फ की तरह, उसे पहले रगड़ती है कि वो थोड़ी सी गर्म हो जाए, शांत हो जाए। तन्वी पानी लाती है, साक्षी को पानी पिलाती है। तुम देख रहे हो सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। हाँ, मैंने लोगों को प्यार करते हुए देखा है, बट यार सच्ची मोहब्बत, हाँ, मैंने देखा है। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ ना, अगर मैं साक्षी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखा है मैंने किसी को। सो साक्षी को ये लोग कम डाउन करते हैं। नैना उसे बहुत समझाती है। इन दैट इस मोमेंट पे साक्षी एक बच्चा नहीं हो जाता, एक डरा हुआ बच्चा जो अपने माँ बाप से खो चुका है।
जस्ट वैसे हो गई थी। फिर कुछ लम्हा साक्षी शांत होती है और अब नैना ने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया, खड़ा किया। और यहाँ साक्षी अपने एक हाथ में उस धागे को, रक्षा धागा को पकड़ के रखी थी, जो कि नैना ने देख लिया था। एंड वो उस हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है, आप ही बांध दीजिए इसे। साक्षी कहती, मैं नहीं नहीं नैना, अब मैं उसे नहीं देख पाऊंगी। मैं मैं खुद को कैसे संभालूंगी? हम्म, क्या तुम्हें लगता है मैं संभाल पाऊंगी उसके सामने खुद को? तुम्हें पता है, जब मैं उसके सामने जाती हूँ, उसे देखती हूँ, मेरा शुद्ध बुद्ध सब खो जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रही हूँ, बोल क्या रही हूँ। नैना उसे खड़ा करती है और उसका हाथ पकड़ती है और लेके जाती है अक्ष के रूम की तरफ। वेदिका तन्वी नहीं चाहते, अपने रूम में रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। ये दोनों निकल जाते हैं उस रूम से। वेदिका तन्वी की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें पता है तन्वी, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है? तन्वी उसकी तरफ देखती है। वेदिका कहती है, वो जानती है इस जन्म में अक्ष कभी कभी उसकी नहीं होगी, फिर भी वो प्यार कर रही है। उसका प्यार सबसे ज्यादा सच्चा है। और दूसरी तरफ साक्षी और नैना, वो दोनों उस रूम के सामने खड़े हो जाते हैं। नैना उसे कमरे तक लाती है और कहती है, जाइए, अंदर जाइए। साक्षी, मतलब उसने जितने लम्हे थे वो सारे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। पूरे 8 साल। 8 साल बहुत लंबा समय होता है। पूरे 8 साल उसने इस चेहरे को सिर्फ यादों में जिया था। एक दरवाजे का फासला था, फिर वो उस चेहरे को देख पाएगी जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, जिसकी यादें काफी थी साक्षी को जिंदा रखने के लिए। साक्षी को हिलता हुआ ना देखकर नैना दरवाजा खुद खोलती है, साक्षी को अंदर करती है और दरवाजा बंद कर देती है। नैना दरवाजे पर टेक लेकर खड़ी हो जाती है, आंखें बंद करती है और उसमें से एक आंसू बहता है और वो वहां से निकल जाती है, नहीं रुकती। कमरा बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत, बिकॉज अक्स सोई हुई थी। दवा खाना और रेस्ट करना, बस इतना चल रहा था। एंड दवा थोड़ी हार्ड थी, सो ऑलमोस्ट वो बेहोशी की हालत में ही सोती थी। साक्षी की नजरें सीधा अक्ष के चेहरे पे जाती है। चेहरा बहुत शांत था, बहुत ज्यादा शांत। साक्षी जहां नैना ने उसे खड़े कर दिया था, बस वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी, बस अक्ष को देख रही थी। वो माहौल इतना खूबसूरत था ना, वो जो बड़ी बड़ी विंडोज थी वो खुली हुई थी। इट मीन्स बाहर की नेचुरल हवा अंदर आ रही थी। साक्षी ने कभी कुछ मांगा नहीं, न जवाब, न नजर, सिर्फ मोहब्बत। आज जब वो सामने था, सामने थी, तो साक्षी का दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। वो सोच ही नहीं पा रही थी ये सच है या फिर कोई ख्वाब। नैना साक्षी बस वहीं के वहीं जम चुकी थी। साक्षी, वो होता है ना कि आप अपने प्यार से मोहब्बत के पास बैठना चाहते हो, उसे अपने सारे दुख सुख सब बताना चाहते हो, उसे मारना चाहते हो प्यार से, उसे कंप्लेन करना चाहते हो कि क्यों क्यों नहीं था तुम उनके पास। और उसको इस वक्त इंजर्ड हालत में देखकर
और 8 साल बाद देखकर साक्षी की क्या सिचुएशन है, शायद साक्षी ही जानती थी। उसका पूरा गला, चेहरा बाहर आया था। वो होता है ना कि बस आप बहुत बुरी तरीके से रोना चाहते हो, आपका गला तक दर्द करने लगता है जब आप बहुत बुरी तरीके से रोना चाहते हो, पर आप खुद को इजाजत नहीं देते रोने की। हाँ, साक्षी के साथ वही था। उसका गला तक दर्द करने लगा था, उसे इतना ज्यादा रोना आ रहा था। वो अपने कदम अब बढ़ाती है अक्ष की तरफ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसको डर हो कहीं ये तस्वीर अगले पल ही ना गायब हो जाए। उसके एक ही कदम साक्षी को इतने भारी लग रहे थे जैसे वो चल नहीं पा रही थी। साक्षी अक्ष के करीब जाना भी चाहती थी और उस कमरे से भाग जाना भी चाहती थी। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जयराम, सियाना। एंड वन मोर थिंग गाइस, स्टोरी अपनी जगह, हंसी मजाक मस्ती अपनी जगह, न्यूज़ देखा करो, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आसपास चल क्या रहा है ये सब जानो, ठीक है। एक कहते हैं ना, जागरूक नागरिक बनो, बहुत ज़रूरी है। और जेनजीज स्पेशली फॉर यू, ठीक है। सिर्फ इंस्टा रील्स पे स्टोरी सुन के, ठीक है, ये सब अपनी जगह होती है मस्ती के लिए, बट बाकी तुम्हारे आसपास चल के आ रहा है उस पर भी देखो। कितने सारे एक्ट्स निकल रहे हैं, लॉ निकल रहे हैं, यूजीसी, ये वो, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।